सबों को जोहार साथियों। आज की खबर को अगर देखें तो आज वास्तव में कई सारे मुद्दे जनता के सामने आए हैं। जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सिमडेगा और लोहरदगा में सभा की। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड का गठन जल, जंगल और जमीन की लड़ाई से हुआ है। आदिवासी यहाँ के असली मालिक हैं। आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन का अधिकार मिलेगा। भगवान बिरसा मुंडा ने इसे बचाने की लड़ाई लड़ी है। भाजपा वाले झारखंड के आदिवासियों को बनवासी कहते हैं। भाजपा और आरएसएस के लोग वास्तव में आदिवासियों को आदिवासी न कहकर बनवासी ही कहते हैं। यही कारण है कि आरएसएस की अनुषंगिक इकाई जो आदिवासियों के बीच काम करती है, उसका नाम भी इन्होंने बनवासी कल्याण आश्रम रखा है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। वैसे कि बनवासी कहकर बनवासी की भावना लोगों में बैठाकर ये लोग संविधान में निहित आदिवासियों के अधिकारों को देने से बचना चाहते हैं। इसके पीछे भारत में आर्यों के आगमन का जो इतिहास है उसको ये लोग नकारना चाहते हैं। ये लोग अपने को आर्य जो बाहर से आए हैं वैसा ना मानकर भारत के मूल निवासी ही मानते हैं और आदिवासियों को जंगल में रहने वाले वासी के रूप में बनवासी कहते हैं। अपने को विदेशी टैग से बचाने की लड़ाई के लिए ये लोग आदिवासियों को बनवासी कहते हैं। यदि आर्य भी मूल निवासी हुए और वैसी स्थिति में देश में जो भी लोग हैं सभी मूल निवासी हो जाएंगे और आदिवासी उन्हें जंगल में रहने वाले के रूप में बनवासी ये लोग कहेंगे। जबकि आदिवासी लोग हिंदुओं को दीकू के रूप में संबोधित करते हैं। आदिवासियों के एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार की भाषा के अनुसार दीकू आदिवासियों की जल, जंगल और ज़मीन को लूटने वाले को कहा जाता है और इस शब्द की व्याख्या अंग्रेज़ों ने भी अपने दस्तावेजों में लगातार किया है। इस विचारधारा के आधार पर यदि आदिवासियों को बनवासी बनना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं और यदि आदिवासी बने रहना है तब भाजपा से दूर रहना बेहतर विकल्प है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है। हम देश को संविधान के तहत मोहब्बत के साथ चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की सोच आरएसएस और पूंजीपति बनाने की है। किसी की ज़मीन किसी को दे दें, यही उनका विकास है। मोदी जी के विकास का मतलब है आदिवासियों की ज़मीन लूटना। हमारा उद्देश्य है कि आदिवासियों के बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी, इंजीनियर, वकील बने। भाजपा आदिवासियों को उपेक्षित करती है। बड़े बड़े निजी यूनिवर्सिटी, अस्पताल का मालिक आदिवासी, दलित या पिछड़ा नहीं मिलेगा। बीजेपी चाहती है कि देश को मोदी, शाह, अंबानी, अडानी ये सब चलाएं। आदिवासियों की ज़मीन छीनकर ये लोग और अमीर बनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग भाई को भाई से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। जब मैं सच्चाई सामने रखने का प्रयास करता हूँ तो कहा जाता है कि राहुल गांधी देश बांट रहा है, जबकि देश को मजबूत और इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूं। हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर चलकर सभी को संगठित करने का काम किया। गांधी ने आगे कहा कि सदन में जब जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। किसानों की कर्जा माफ़ करने की बात करता हूं तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी किसानों की आदत खराब कर रहे हैं, जबकि अपने देश के पूंजीपतियों का ये लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ़ कर चुके हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और रिजर्वेशन का 50% कैप भी हम हटाएंगे। ये तो हुआ राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा संविधान को ख़त्म करने की सोच में तो है। यह तो अच्छा हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जिस तरह की कार्यपद्धति भाजपा ने देश में कर रखी है उससे व्यक्ति का अधिकार न्यून किया जा रहा है। सिर्फ चुनिंदा लोगों को देश की संपत्तियां बेची जा रही है। एयरपोर्ट मुंबई में धारावी एक जगह है, उसको विकास करने का जिम्मा अडानी को दे दिया गया। बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, सब कुछ तो बेची जा रही है। इनकी हरकतों से तो लगता है कि आने वाले समय में ये लोग राज्य चलाने का जिम्मा, देश चलाने का जिम्मा भी ये लोग पूंजीपतियों को ही देने वाले हैं। दूसरे तरफ भाजपा के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि झारखंड में रोटी, बेटी और माटी खतरे में है। कई बार लगता है कि ये लोग कितनी बेशर्मी से ऐसी बातें बोल लेते हैं। आप देखिए, इसी सप्ताह का न्यूज़ है, एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि गुजरात में पिछले 5 साल में लगभग 40,000 महिलाएं लापता हो गई। कहाँ गई किसी को नहीं पता।
गुजरात में किसका शासन है? भाजपा का। और ये बेशर्म लोग दूसरों के बारे में झूठ फैलाते हैं। आप चीज़ों को समझते जाइए। इनके राज्यों में महिलाओं की ये स्थिति है, लेकिन लोगों का ध्यान उधर ना जाए इसलिए आपको अपनी बेटी के लिए डराते हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कह दिया था कि ये लोग आपकी बेटी छीन लेंगे। बताइए, इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान क्या हो सकता है? तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। बार बार ये लोग बेटियों को बचाने की बात कहकर अपने को ही झूठा साबित कर रहे हैं। एक तरफ से लोगों को लगने भी लगा है कि वास्तव में बेटियों को भाजपा के लोगों से ही बचाने की बात ये लोग कर रहे हैं। सही में देखा जाए तो रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से करने की आज सख्त ज़रूरत है। जो दो उदाहरण हमारे सामने अभी ताज़ा हैं, गुजरात में 40,000 महिलाएं लापता, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के हसदे और अन्य जंगलों में आदिवासियों को जबरन बेदखल किया जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, तब जाकर बेटी और माटी की बात करने का हक उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी जगहों पर बेटी और माटी की इन्होंने जो दुर्दशा कर रखी है, लेकिन झारखंड में भाजपा को उसी बेटी और माटी के लिए वोट चाहिए। क्या झारखंड की जनता भी गुजरात की तरह अपनी बेटियों को, महिलाओं को लापता करवाना चाहती है? क्या झारखंड की जनता भी हसदेव अरण्य के जंगलों से आदिवासियों को विस्थापित करने की तरह झारखंड में भी आदिवासियों को अडानी के लिए विस्थापित करना चाहती है? यही सवाल भाजपा और उसके गठबंधन के लोगों से बार बार पूछना पड़ेगा। फिर आगे धर्मेंद्र प्रधान आरोप लगाते हैं कि यहाँ खनिज संपदा की लूट हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही चंपई सोरेन कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने एक भी खदान नहीं खोली। एक दूसरे की बात को भाजपा खुद काट रही है। जब खदान ही नहीं खुली तो फिर खनिज संपदा की लूट कैसे हुई? आप चीज़ों को समझते जाइए। ये लोग हमको आपको बेवकूफ़ समझते हैं, इसीलिए कुछ भी बात चिपकाने की कोशिश करते हैं। फिर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि झारखंड के हर व्यक्ति का खनिज संपदा पर अधिकार है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाजपा शासित छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में जो हो रहा है, आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ा जा रहा है, तो क्या उनके खनिज संपदा पर अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान ने एक बात और कही कि मोदी ने देश की बागडोर जब संभाली थी तो उड़ीसा के खनिज संपदा से 5,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती थी। अब 50,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस करके रॉयल्टी का पैसा का अधिकार लिया। भारतीय जनता पार्टी ने खनिजों के रॉयल्टी का पैसा दबा के रखा हुआ था। उसका फ़ायदा जनता को ना देकर वे पूंजीपति दोस्तों के लिए एयरपोर्ट बनाती है, और जब एयरपोर्ट अच्छा से चलने लगता है तब फिर से वे अपने पूंजीपति दोस्तों को दे देती है। पहले आप रॉयल्टी को संबंधित राज्यों को देना शुरू कीजिए, फिर बात कीजिए। फिर उन्होंने आगे कहा कि भाजपा आदिवासी, दलित और गरीबों की पार्टी है। इसमें तो मैं सिर्फ मुस्कुरा सकता हूँ, क्या कहूँ। चुनाव के इस गहमा गहमे में भी ये लोग चुटकुला मार लेते हैं, अच्छी बात है। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि झारखंड में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनानी है। 2014 से 19 तक झारखंड में डबल इंजन की ही सरकार थी, जिन्होंने आदिवासियों के ज़मीन के सुरक्षा का कानून CNT एक्ट और SPT एक्ट को संशोधन करने का प्रयास किया था। मुझे लगता है कोई भी आदिवासी इस तरह के डबल इंजन की सरकार ना ही चाहेगी ना चाहती है। भाजपा खुलकर कह रही है कि भाजपा की सरकार बनी तो बंद खदानें खुलेगी। आदिवासियों का विकास खदानों से कभी भी नहीं हुआ, लेकिन खनिज हमेशा आदिवासियों के ज़मीन के नीचे ही मिले हैं। खनिजों पर जब तक आदिवासियों का स्वामित्व नहीं दिया जाएगा तब तक मेरे ख्याल से खनिजों का दोहन या खदानें नहीं खोलनी चाहिए। अरब कंट्रीज की तरह हमारा भी नियम होना चाहिए कि जिसकी ज़मीन में तेल मिला वही उसका मालिक। हालांकि गोवा वाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय तो दिया कि ज़मीन जिसकी खनिज उसका, लेकिन वह मामला सिर्फ गोवा के लिए था जहां पुर्तगीज़ लोगों ने शासन किया था, तो वह पुर्तगीज़ कानून के हवाले से वो निर्णय आया। काश वाली फीलिंग यहाँ आ रही है कि काश ऐसा हमारे 5वें अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी हुआ होता। 5वें अनुसूचित क्षेत्र के लिए समता जजमेंट हुआ, लेकिन उस निर्णय को गौन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही अपने पूंजीपति दोस्तों के मार्फत न्यायालय में बार बार दखल दे रही है। भाजपा के एक और केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये घुसपैठियों के नाम पर आदिवासियों को डरा रहे हैं कि आज नहीं जागे तो कल कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि घुसपैठियों की संख्या आपसे ज़्यादा हो जाएगी। हद है, ऐसे ऐसे नेता आदिवासियों के बीच में झूठ फैला रहे हैं। ये खुद घुसपैठिए हैं, पता नहीं है क्या?
कोल्हान में घुसपैठियों की नहीं चलने वाली है, जिसकी भी चले, लेकिन घुसपैठियों की तो हम लोग चलने नहीं देंगे। एक खबर यह भी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने व्यापारियों के साथ किया जनसंवाद। यह आपको मोमेंटम झारखंड की याद दिला रहा होगा। अभी से ये लोग होमवर्क करना शुरू कर दिए हैं कि सत्ता जैसे ही आएगी, पूंजीपतियों को आदिवासियों की जल, जंगल और ज़मीन देनी है। आप पूंजीपतियों को आदिवासियों की जल, जंगल और ज़मीन देने के लिए भाजपा को वोट दे सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कल्पना सोरेन ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा आदिवासियों के सम्मान, भाषा व संस्कृति खत्म करना चाहती है। भाजपा ने सरना धर्मकोड को लटकाया। यदि सही में देखा जाए तो भाजपा आदिवासियों की पहचान को तो ख़त्म कर चुकी है। पार्लियामेंट में भाजपा ने सभी आदिवासियों को हिंदू घोषित कर दिया। जब आपकी पहचान ही ख़त्म कर दिया तो फिर आपकी भाषा और संस्कृति ख़त्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। आरएसएस के दबाव में भारतीय जनता पार्टी सरना कोड पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आरएसएस आदिवासियों को हिंदू बनाने में तुली है और इंतज़ार कर रही है कि कब एक बड़ी संख्या आदिवासियों के हिंदू में तब्दील हो जाए और तब आदिवासी इलाकों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। सीपीआईएम की नेता बृंदा करात कह रही है कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है और झूठे वादे करके बरगला रही है। इनकी बातों में दम तो है, क्योंकि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए चंदे हासिल किए हैं, जबकि देश की 99% पार्टियों को ऐसी सुविधा नहीं मिली। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, तब जाकर बंद हुआ। जब इतना पैसा पूंजीपतियों से चंदे में ले रखा है, तब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग जब सत्ता में आएंगे तो उस चंदे के बदले कितनी ज़मीन आदिवासियों की पूंजीपतियों को दी जाएगी। यदि आपको भी इन लोगों की राजनीति समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि मेरा प्रयास सफल हो रहा है। बाकी सबों को इस समय के लिए धन्यवाद। जोहार।